हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को आर रमेश का बहुत प्यारा सा नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी के? मस्त मजे में बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। हमने लेक्चर नंबर 6 में केटायन और एनायन के बारे में देख लिया और आज हमें लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करना है। तो फटाफट सेटिंग लगा लीजिए लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 आज हम मूल कंसेप्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बहुत डिटेल से, बहुत आराम से केटायन एनायन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। तो मैंने प्रॉमिस भी किया था कि लेक्चर नंबर 7 में हम हल्का सा एक बार थोड़ा सा केटायन के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा एनायन के बारे में समझेंगे, फिर हम जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दोनों केसेस का। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए यहाँ पर केटायन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था केटायन क्या होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन। जब किसी आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन। जब पॉजिटिव चार्ज होता है किसी आयन पर तो उसे क्या बोलते हैं? हम केटायन कहते हैं। अब आप एग्जांपल से ऐसे देख लीजिए। जैसे एग्जांपल से मान लीजिए, जैसे कैल्शियम पर +2 चार्ज है तो ये क्या है? केटायन है। मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है तो ये क्या है? आपका केटायन है। एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है तो ये क्या है? आपका केटायन है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन दैट इज कॉल्ड केटायन। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? केटायन में क्या होता है भैया? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। केटायन में क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। जैसे मान लीजिए सोडियम सॉलिड है, ठीक है। अब जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा और ऑब्वियस सी बात है ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सोडियम ने यहां पर क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन का लूज किया है। ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन कितना लूज किया है? एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका केटायन हो जाएगा। ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है? बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है बात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एनायन के बारे में समझ लेते हैं। तो एनायन क्या होता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था एनायन के बारे में, यानी निगेटिव चार्ज ऑन द आयन। क्या कहा मैंने? निगेटिव चार्ज ऑन द आयन। जब आपका आयन के पास निगेटिव चार्ज रहता तो उसे क्या बोलते हैं? हम एनायन कहते हैं। ठीक है, केटायन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और एनायन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर कहानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की चल रही होती है। ठीक है, याद रखिएगा केटायन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एनायन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप समझेंगे एग्जांपल से कि भैया एग्जांपल बता दीजिए। तो जैसे SO4 पर -2 का चार्ज, क्लोरीन पर -1 चार्ज और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं एनायन को। ठीक है, और मतलब बहुत आराम से आप ये चीज देखो यार। जब क्लोरीन है, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl- में कन्वर्ट होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। और कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हो रहा है। ठीक है, आई होप सो कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये भैया आपका टोटल क्या था? ये रिकैप का था ऑफ प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर 6। ठीक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप मैंने आपको बताया कि हमने केटायन के बारे में समझा, एनायन के बारे में समझा। आज हम थोड़ा सा डिटेल में सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केटायन के केस में क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एनायन के केस में क्या आएगा। तो फटाफट से एक बार नोट कर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए अब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एनायन के लिए और केटायन के लिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है केस फर्स्ट। हेडिंग लगाइए केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट हम किसका लेंगे? केटायन का लेंगे। ठीक है, किसका लेंगे? केस फर्स्ट किसका होगा भैया? आपका केटायन का होगा। केस फर्स्ट किसका होगा? केटायन का होगा। तो आपको लिखना है यहां पर टोटल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, इसको क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, किसमें? इसमें बताने। और ये क्या है? केटायन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केटायन ये आपका होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये समेशन का साइन है, ध्यान रखिएगा, समेशन Z माइनस एक्स माइनस एन इनटू नंबर ऑफ
मोल ऑफ AX N पॉजिटिव इनटू एवोगैड्रो नंबर, जिसको Na कहते हैं। अब ध्यान से ये बात समझिएगा, मैंने कहा क्या है, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब केटाइन के केस में पूछेगा, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केटाइन का, केटाइन किस फॉर्म में लिखा जाएगा उस तरीके से बता रहे हैं। तो समेशन ZiXi माइनस n इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ AXN पॉजिटिव इंटू Na, ये आपका एवोगैड्रोस नंबर है और ये नंबर ऑफ मोल है। और समेशन ZiXi माइनस n, अब ये क्या होता है मैं आपको आराम से एकदम डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार केटाइन का देख लीजिए, फिर एक बार डैन का देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं जेटाई क्या है, एक्सआई क्या है, या कैसे ये फॉर्मूला आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखना है केस नंबर 2, केस नंबर 2, और ये किसके ऊपर होगा, ये एनायन के ऊपर होगा, ठीक है, ये एनायन के ऊपर होगा। तो यहां पर लिखना है आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX एन नेगेटिव, और ये किसका है, ये एनायन का है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा समेशन ZiXi प्लस n इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ AX N नेगेटिव इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये फॉर्मूला आपका किसके लिए आ जाएगा, ये आपका एनायन के लिए आ जाएगा। अब आपके मन में चल रहा होगा ठीक है एवोगैड्रो नंबर तो हमको पता है, नंबर ऑफ मोल भी हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल के आपको कई सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए, और तो फॉर्मूले में आगे भी कवर करेंगे। अब ये चीज क्या है, देखो समेशन का मतलब होता है सम करना, ठीक है, आपको एक्चुअल में क्या है इसका सम करना है, ठीक है, तो आपको जोड़ना है, सम करने का मतलब यहां पर क्या है, जोड़ना है, ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जेड क्या लिखा है, जेड, जेड यहां पर स्टैंड करता है फॉर एटॉमिक नंबर, जेड किसके लिए है, एटॉमिक नंबर के लिए है, ठीक है, यहां पर जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। और एक्सआई क्या है, अब आप सोचोगे एक्सआई क्या है, जैसे भाई ऐसे सुनना, जैसे CO2 लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा ये बात, CO2 लिखा है, तो CO2 में अगर मैं पूछूं जेड क्या है, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भैया एटॉमिक नंबर 1 से लेके 50 तक आपको ओरली याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये बात, आराम से एक बार नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि आपको एटॉमिक नंबर 1 से 50 तक कॉपी पे लिख लीजिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, एटॉमिक नंबर मास नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वो आपका काम है। चलिए, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा यहां पर 6 और यहां पर क्या हो जाएगा 8, कार्बन का 6 ऑक्सीजन का 8। अब यहां पर पूछूं मैं x क्या है, तो कार्बन के लिए x क्या है, 1 है, क्यों, क्योंकि कार्बन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो सपोज करते हैं एक एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फॉर्मेशन करने के लिए एक मॉलिक्यूल CO2 का फॉर्मेशन करने के लिए यहां पर क्या लगेगा, एक कार्बन लगेगा और 2 ऑक्सीजन लगेगा, यानी कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप रेशियो की बात करें तो यहां पर कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, जब कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ रिएक्शन करेगा तो वो CO2 का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है बात, अब ध्यान से देखिएगा, तो x यहां पर क्या हो जाएगा, x यहां पर सफिक्स हो जाएगा, C का यहां पर 1 हो जाएगा, O का यहां पर 2 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं n की, तो n क्या है भैया, तो n यहां पर चार्ज है। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैंने कहा देखो भाई एग्जांपल आप देख लो, एग्जांपल देख लो, ऐसे सोडियम पर +1 चार्ज है, तो सोडियम क्या लिखा रहता है, सोडियम Na पॉजिटिव लिखा रहता है, +1 भी नहीं लिखा रहता, हम ये मान के चलते हैं यहां पर, तो यहां पर n कितना आएगा, इसका n कितना होगा, इसका n कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि हम मानते हैं यहां पर +1 चार्ज है। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कैल्शियम पर +2 चार्ज लिखा है, तो इसका n कितना होगा, तो इसका n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे एक मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो इसका n कितना होगा, बताइए इसका n कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका n कितना होगा, 3 होगा। अच्छा अगर मान लो कि निगेटिव वाले के लिए हो जाए, जैसे एल्युमिनियम था, अगर मान लीजिए यहां पर ये कहता कि Cl- लिखा है, अब इसका n कितना है, तो इसका n 1 होगा। ध्यान रखिएगा n को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मान के चलिएगा, ऐसा मत करिएगा कि यहां पर Cl-1 लिखा है तो आप कहें n की वैल्यू -1 होगी, गलत बात है, यहां पर n की आपको वैल्यू लेनी और न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है,
ठीक है, साइन से कोई मतलब नहीं है, आप साइन में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर -1 का साइन है, यहाँ पर +3 का साइन है, यहाँ पर +2 का साइन है, यहाँ पर +1 का साइन है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, ठीक है, साइन से कोई मतलब नहीं है, एकदम आराम से ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात, आपको ये बात एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। फटाफट से आप नोट कर लें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी पेपर फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस फॉर्मूले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भैया मैंने आपको दो केस बताया, एक केस बताया कैटायन का, इसको अलग लिख लीजिए, और एक केस बताया आपको एनायन का, इसको अलग लिख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, कैटायन को सिंबॉलिक हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के फॉर्म में, तो हम लिखते हैं ऐसे कुछ, ये हमारा क्या है, कैटायन है। अच्छा, एनायन कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर +n चार्ज है या n पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, बता देता हूं आपको, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इतना केवल ध्यान रखिएगा यहां पर। तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, अब एक एक पॉइंट लिखें। कैटायन में, कैटायन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो कैटायन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मूले की, लेकिन फॉर्मूला में निगेटिव चार्ज आता है। अब आप पूछोगे कहां निगेटिव चार्ज आता है, तो भैया याद करो फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन कैटायन के केस में समेशन Zi माइनस n। आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला यही वाला तो था, फॉर्मूला यही तो था, समेशन Zi माइनस एन आया था, समेशन Zi माइनस एन आया था। यानी याद रखिएगा, जब केस ऑफ कैटायन होगा, नोट कर लीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट बात है, जब केस ऑफ कैटायन आएगा तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन फॉर्मूला में, क्योंकि फॉर्मूला में नेगेटिव चार्ज आता है, समेशन Zi माइनस एन आता है, किसमें, कैटायन में। एकदम इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से नोट करें ये चीज, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो सिंपली आपको दिखाई भी दे रहा है, लेकिन फॉर्मूले में अगर बताऊंगा तो समेशन Zi माइनस एन आता है। वही बात करें अगर एनायन की, तो एनायन में क्या होता है, यहां पर देखिएगा, एनायन पर निगेटिव चार्ज होता है, एनायन पर निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन फॉर्मूला में पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और याद रखिएगा भैया, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन, एकदम नोट कर लीजिएगा इसको, आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला मैंने लिखाया था, समेशन Zi प्लस n, ये फॉर्मूला किसका है, एनायन का है। यानी एक बात बस क्लियर सी हमें समझ में आ रही है, बहुत क्लियर सी बात है, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर्मूला में नेगेटिव चार्ज आता है, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर्मूला में नेगेटिव चार्ज आता है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है, फॉर्मूला में पॉजिटिव चार्ज आता है। नोट कर लीजिए बात, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर्मूला में नेगेटिव चार्ज आता है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है, फॉर्मूला में पॉजिटिव चार्ज आता है। एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, अगर आपने समझ लिया ना तो सवाल आप धड़ाधड़ बनाते चले जाओगे, एकदम आराम से सवाल बना दोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस ये बात आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ लेनी है। चलिए फटाफट से ये सवाल आपको यहां पर इसका आंसर रिप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। देखिए कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, किसमें, सल्फेट आयन में बताना है, SO4 -2 आयन है। तो पहला काम आपका ये होता है कि आप चेक करें ये कैटायन है या फिर एनायन है, तो आपने देखा -2 चार्ज है, तो -2 चार्ज, इसका मतलब क्या है, ये एनायन है, ये क्या हो जाएगा आपका, एनायन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कैटायन एनायन है, तो पॉजिटिव चार्ज तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज तो एनायन, तो ये आपका एनायन हो जाएगा। अब आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगा देना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO4 -2 आयंस पे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था, समेशन Zi और मैंने अभी आपको चिल्ला करके ये बात बताई थी भाई कि जब एनायन का केस होगा, नोट कर लीजिएगा, जब एनायन का केस होगा तो फॉर्मूला में पॉजिटिव चार्ज आता है, केस ऑफ एनायन में फॉर्मूला में पॉजिटिव चार्ज आता है, बस इतनी सी बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ AX N नेगेटिव इनटू
एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जेडाई कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। और कितने सल्फर हैं, तो एक सल्फर पार्टिसिपेट करा। ध्यान से देखिए, SO4-2 का यहां पर अगर आपको कोई मॉलिक्यूल बनाना है, एक मॉलिक्यूल बनाना है, तो सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम जब पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो SO4 का फॉर्मेशन यहां पर होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना हो जाएगा, 16। कितने सल्फर के एटम है, एक एटम है। और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस का साइन मैंने बताया, समेशन का मतलब यहां पर प्लस का साइन होता है। एक एक स्टेप देखते जाइए, आराम से आप सवाल बना लेंगे। ठीक है, यकीन मानिए बहुत बेसिक सवाल है ये सब। उसके बाद एटॉमिक नंबर आपका किसका, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या लिखा, जेड लिखा, यहां पर एक्स लिखा, जेड लिखा, एक्स लिखा, प्लस एन। अब प्लस लगा करके एन कितना है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था साइन से कोई मतलब नहीं है, यहां पर -2 लिखा है, लेकिन आपको एन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है। लिख भी दूंगा यहां पर, ऑलवेज टेक अ वैल्यू ऑफ एन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। तो यहां पर हो जाएगा +2। अब नंबर ऑफ मोल, तो एक मोल आपको गिवन है, तो यहां पर 1 हो जाएगा, और एवोगैड्रो नंबर यहां पर Na हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और 8 4 जा 32 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, इंटू Na हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 32 और ये 34 हो जाएगा, और 34 में 6 ऐड करोगे तो ये 40 हो जाएगा, और 10 ऐड करोगे तो 50। तो आंसर आपका 50 Na आएगा। यानी आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका कितना आएगा, 50 Na आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फटाफट से एक बार आप चेक कर लीजिए क्या आपका भी आंसर 50 Na आ रहा है। लेकिन वहां से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। n की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और ये ऑलवेज होगी, मतलब हमेशा आपको n की वैल्यू कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया। अगर मैं थोड़ा सा उसको और अच्छे से एक्सपेंड करूं, अगर इस चीज को और अच्छे से एक्सपेंड करूं, तो आपको Z1 x1 प्लस Z2 x2 प्लस Z3 x3 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब यार बहुत सीधा सा है, अगर आप मेरी बात ये चीज समझ पा रहे होंगे तो कहने का मतलब ये है Zi xi प्लस n, और यहां पर समेशन लगा है। समेशन केवल इतने चीजों के लिए लगा है, याद रखिएगा, समेशन केवल समेशन Zi xi को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सबसे पहले आपको पहले वाले एलिमेंट के ऊपर ध्यान रखना है, उसका एटॉमिक नंबर लिखिए, उसका एक्स लिखिए। फिर दूसरे वाले एटम के पास जाइए, उसका एटॉमिक नंबर लिखिए, उसका एक्स लिखिए। आप ध्यान से अगर यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पर 16 एटॉमिक नंबर किसका है, सल्फर का। तो सबसे पहले हमने सल्फर को पकड़ा है, सल्फर का एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर एक्स कितना है, 1। फिर हमने ऑक्सीजन को पकड़ा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो 8, और यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद प्लस एन आपको लगा देना है, और हमेशा याद रखिएगा एन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो फटाफट से क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करिए। सवाल कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन। आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जो कि प्रेजेंट है 48 ग्राम ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन में। तो फटाफट से बताइए भैया Mg2 पॉजिटिव कैटायन है या फिर नायन है। फटाफट से आप चेक करेंगे ये कैटायन है नायन है, तो आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। तो कैटायन वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, तो आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Mg2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाना है Mg2 पॉजिटिव आयन के लिए। अगर आप आगे देखें तो ये फॉर्मूला होता है समेशन, याद रखिएगा, मैंने फिर से अभी आपको ये चीज एक बार फिर से बताई थी, मैं फिर से ये चीज रिपीट कर दे रहा हूं। कैटायन के केस में जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पर नेगेटिव साइन आता है, n की वैल्यू यहां पर -n करके लिखते हैं। तो समेशन Zi xi, यहां पर प्लस n है लेकिन यहां पर कितना आएगा, -n इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना होता है, बताइए। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है, 12। और मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, और -n यानी यहां पर कितना आ जाएगा, -2। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। वेट कितना गिवन है, 48। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सॉरी एटॉमिक वेट आपको बताएगा यहाँ पर, क्योंकि सिंगल है ना। अगर कंपाउंड होता है यहाँ पर तो हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट लिखेंगे। तो एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 24 इनटू Na। तो भैया 24 यहाँ पर 2 से चला जाएगा, और 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा।
और ये 2 हो जाएगा इंटू Na हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो ये 20 Na आपका आएगा, ठीक है। तो 20 Na इज द फाइनल आंसर यहाँ पर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पर ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। हमने इस लेक्चर में आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया कैटायन के केस में, एनायन के केस में। अब लेक्चर नंबर 8 जो आएगा वहां पर हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने होते हैं। उसके बाद हम प्रोटॉन का फॉर्मूला देखेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे और चार्ज वाले के लिए देखेंगे। तो अब जो आपका लेक्चर नंबर 8 आने वाला है, लेक्चर नंबर 7, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बताया और कैटायन और एनायन, क्योंकि 2 केस होते हैं इलेक्ट्रॉन में, तो हमने वो आपको बताया। अब आगे के लेक्चर में हम प्रोटॉन के ऊपर डिस्कस करेंगे, टोटल चार्ज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली लेक्चर नंबर 8। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, मस्ती करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।